हेलो नमस्कार जय हिंद। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल G2 कंपटीशन अड्डा पे। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है घन और घनाभ में अंतर। आज आपको हम घन और घनाभ में अंतर भी बताएंगे और इनके साथ साथ क्वेश्चन भी बताएंगे कि कैसे प्रकार के क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं कंपटीशन एग्जाम में। ठीक है, तो पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। और चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। देखिए, ये आपका है घनाभ, ये आपका है घन। ठीक है, पहले आप जानिए कि घनाभ किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए घनाभ को इंग्लिश में कहते हैं क्यूबाइड। घनाभ एक ऐसी त्रिआयामी आकृति है जिसके 6 फलक होते हैं। कितने फलक? 6 फलक होते हैं तथा प्रत्येक फलक आयताकार होते हैं। ठीक है, देखिए फिगर आपका दिया है, ये आपकी देखिए लंबाई क्या है, यल है। लंबाई आपकी यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई ये क्या है, यल है। ऊंचाई आपको दिखाई दे रहा है एच मीटर। ठीक है, एच है। वो आपकी जो चौड़ाई है आपकी बी दिखाई दे रही है। ठीक है, तो कहा है कि घनाभ एक ऐसी त्रिआयामी यानी 3D आकृति है। ठीक है, देखिए 3D आकृति है और इसमें 6 फलक हैं। आपको दिख रहा होगा, पहला ए वाला फलक यानी पहला फलक ए हो गया। ठीक है, पहला ए वाला फलक हो गया, दूसरा ए फलक हो गया, तीसरा ऊपर, चौथा नीचे। ठीक है, पांचवा ए वाला हो गया और छठा ए फलक हो गया। ठीक है, इसमें कितने फलक हैं आपके? इसमें कितने फलक हैं आपके? 6 फलक हैं, जो कि हमने आपको बारी बारी से गिनाया। अब बात कर लेते हैं हम घन की। तो घन को इंग्लिश में कहते हैं क्यूब। इसकी परिभाषा देख लीजिए, घन एक त्रिविमीय आकृति है, इसमें 6 फलक होते हैं और प्रत्येक फलक वर्गाकार होता है। ठीक है, तो देखिए हमने बात किया घनाभ में, तो घनाभ की प्रत्येक जो फलक है जो आपको दिखाई दे रही ये आयताकार होती है। आयताकार किसे कहते हैं? जिसकी आमने सामने की भुजा समान हो। ठीक है, लेकिन घन की बात करेंगे तो घन में यही जो है प्रत्येक फलक, इसमें भी 6 फलक ही होंगे। देखिए गिनाते हैं, आपका 1 2 3, ऊपर वाला 4, फिर साइड में आपका 5 और एक ये वाला जाना है आपका 6। ठीक है, इसमें भी 6 फलक होते हैं, बशर्ते अंतर क्या है, इसके फलक वर्गाकार होंगे और इसके फलक जो है आयताकार होंगे। ठीक है, घन की प्रत्येक भुजा आपकी क्या है, समान होती है। ठीक है, यानी इसे ए से डिनोट किया जाता है। ठीक, अब हम बात करते हैं घनाभ की आयतन की। घनाभ की आयतन की, तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, इसे घन इकाई कहते हैं। और घन इकाई क्यों कहते हैं? क्योंकि देखिए लंबाई भी आपका मीटर में, चौड़ाई भी आपका मीटर में और ऊंचाई भी आपका मीटर में। तो मीटर 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 आपका क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, मीटर घाते 3 यानी इसी कहते हैं घन। अब इकाई की मतलब समझा देते हैं। इकाई मतलब अब आप मीटर माप रहे हैं कि आप सेंटीमीटर माप रहे हैं कि आप मिलीमीटर माप रहे हैं, तो जिसमें आप मापेंगे उसको में लगाएंगे। ठीक है, जैसे आप मीटर माप रहे हैं तो आप घन मीटर लगाएंगे। क्या? घन मीटर। या फिर मतलब कि मीटर के ऊपर 3 घात, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर के ऊपर 3 घात, मिलीमीटर तो मिलीमीटर के ऊपर 3 घात। यही घन का मतलब यही घाते 3 का दर्शा रहा है। ठीक है, इकाई मतलब आप मीटर में हो, सेंटीमीटर हो, मिलीमीटर हो, किसी में भी हो। ठीक है, ये तो हो गया आपका घनाभ का आयतन यानी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, अब बात करते हैं हम घन का आयतन। घन का आयतन क्या होता है? इसमें भी आपका लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई ही होता है। ठीक है, लेकिन इसकी प्रत्येक भुजा क्या है, ए है, इसलिए क्या करेंगे, ए गुणे ए, इसको डायरेक्ट लिख देते हैं 1 घाते 3। ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई सबका, क्योंकि देखिए घन का प्रत्येक जो फलक है, प्रत्येक भुजा है जो बराबर हो। घन का आयतन क्या होगा, 1 घाते 3 यानी 1 क्यूब। घन इकाई, इसमें भी घन इकाई देखिए क्यों, क्योंकि देखिए इसमें भी 3 है, क्योंकि मीटर गुणे मीटर गुणे मीटर 3 बार गुणा है, इसलिए घन का प्रयोग हो रहा है। इकाई मतलब आप जो है मीटर माप रहे हैं कि सेंटीमीटर माप रहे हैं कि मिलीमीटर माप रहे हैं। ठीक है, इसको दर्शाता है। ठीक, अब बात करते हैं घनाभ का विकर्ण। घनाभ का विकर्ण, ठीक है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक वाली। ठीक, इसी को कहते हैं ना घनाभ का विकर्ण, जो इस बिंदु से शुरू होकर आप इस बिंदु तक जाएगी। ठीक, इसी को कहते हैं घनाभ का विकर्ण। इसकी लंबाई कैसे निकालेंगे? तो देखिए घनाभ की विकर्ण की लंबाई होता है रूट में, अंडर रूट में L स्क्वायर धन B स्क्वायर धन आपका H स्क्वायर, यानी कि लंबाई का वर्ग धन चौड़ाई का वर्ग धन ऊंचाई का वर्ग। ठीक है, सबका वर्ग निकाल के जोड़ देंगे और उसका रूट निकाल लेंगे, तो वही आपका हो जाएगा घनाभ का विकर्ण। अब बात कर लें घन की विकर्ण के बारे में। तो घन की विकर्ण आपका है A√3। कितना? केवल A√3 ही होता है। ठीक, यहाँ पर आप देखिए A√3 ही होता है। A√3 इसकी क्या होती है, विकर्ण की लंबाई। चलिए अब बात करते हैं घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल।
यानी जो आपकी 6 फलक हैं बाहरी, ठीक है, उनका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, 2 कोष्ठक के बाहर, 2 आपका कोष्ठक के बाहर, ठीक, अंदर LB यानी कि आपका क्या, लंबाई गुणे चौड़ाई, धन आपका चौड़ाई गुणे ऊंचाई, धन आपका ऊंचाई गुणे लंबाई, ठीक है, इनको आपस में जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा क्या, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। इसको वर्ग इकाई में लिखते हैं, ठीक है, वर्ग इकाई में इसको लिखा जाता है, यानी कि वर्ग सेंटीमीटर, आपका मीटर स्क्वायर, इस तरह से आपको लिखा जाता है, ठीक है। तो हो गया आपका घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बात कर ले हम घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6 गुणे ए स्क्वायर, 6 गुणे ए स्क्वायर, ठीक है। ए क्या आपकी है, ए घन की भुजा है, ठीक, 6 गुणे 1 घाते 2 वर्ग इकाई से कहते हैं, ठीक है। तो पहला अंतर देख लीजिए, इसकी 6 फलक इसमें भी होते हैं, ध्यान दीजिए, इसमें भी 6 फलक होते हैं, इसमें भी 6 फलक होते हैं, ठीक, बशर्ते इसका फलक क्या होता है, आयताकार होता है, इसका फलक आपका वर्गाकार होता है, ठीक है। इसको देखिए घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे ऊंचाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। और बात करें घन का आयतन आपका होता है 1 घाते 3, ठीक है। अब देखिए तीसरा अंतर आपका घनाभ का विकर्ण क्या होता है, रूट में L स्क्वायर धन B स्क्वायर धन H स्क्वायर, ठीक है, यानी लंबाई का वर्ग, यानी कि लंबाई का वर्ग धन चौड़ाई का वर्ग धन ऊंचाई का वर्ग, इसका रूट निकाल लेंगे, आपका आ जाएगा विकर्ण, ठीक है। अब घन का आपका विकर्ण A√3 होता है, A√3 होता है, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक। अब बात कर ले घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, कोष्ठक के बाहर 2 यानी ऊंचाई गुणे लंबाई गुणे आपकी चौड़ाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई धन ऊंचाई गुणे लंबाई वर्ग इकाई, इसका क्या होता है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। और इसका देख लीजिए घन का आपका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आपका 6 गुणे 1 घाते 2 वर्ग इकाई। ये सब फार्मूले आप तीनों याद कर लीजिए, 3 इसके, ठीक है। आप ये 3 फार्मूला इसके घनाभ के, 3 आपके घन याद कर लिए तो पूरी जो है घन घनाभ आपकी खत्म हो जाएगी इसी बेस पे, यानी इसी 3 फार्मूले पे इसका पूरा प्रश्नावली खत्म होता है, यानी इसी पे क्वेश्चन आते हैं। आप 2-3 बार लगाएंगे क्वेश्चन तो आपके 3 घनाभ के फार्मूले और 3 घन के फार्मूले आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। चलिए फिर बढ़ते हैं यहाँ पर क्वेश्चन की तरफ, अभी आपको और मजा आएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, एक घन के प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर लंबी है तो घन का आयतन संपूर्ण पृष्ठ तथा विकर्ण ज्ञात कीजिए, ठीक है। आप देख लीजिए यहाँ पर एक घन बना दे रहे हैं, यहाँ पर एक हम घन बना दे रहे हैं, ठीक है, टेढ़ा है लेकिन आप समझ लीजिए ये आपका क्या है, घन है, ठीक है, ये आपका घन है। इसकी प्रत्येक भुजा क्या है, 8 सेंटीमीटर है, कितना है, 8 सेंटीमीटर है, ठीक। आप क्या बताना, आपको पहले घन का आयतन बताना है, क्या बताना है, घन का आयतन, घन का आयतन। आप जानते हैं घन का आयतन कितना होला, 1 घाते 3 यानी कि 8 का क्यूब, यानी 8 आपका 3 बार गुणा, 8 आपका 3 बार गुणा, ठीक है। तो 8 64 और 64 में 8 जोड़ेंगे, 4 8 32 और 8 8 6 48 3 52, यानी कितना आ गया आपका, कितना आ गया 512 क्या किसमें है, सेंटीमीटर, 512 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बात कर ले हम संपूर्ण पृष्ठ की, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, 6 गुणे ए स्क्वायर, क्या होता है, 6 गुणे ए स्क्वायर। तो 6 ए स्क्वायर मतलब 8 का 2 बार गुणा, 8 64 और गुणे 6, तो 6 चौक 24 के 4 और 6 छक 36 36 2 38, ठीक है, 6 चौक 24 के 4 6 छक 36 2 38, ठीक है, यानी कितना आ गया आपका 384 वर्ग सेंटीमीटर। देखिए मात्रा जरूर लगाइएगा, इसको लगाएंगे तभी आपका सही होगा, अन्यथा गलत हो जाएगा, ठीक है, मैथ में ध्यान दिया जाता है। अब बात कर ले हम विकर्ण की, आप जानते हैं कि घन का विकर्ण कितना होता है, A√3, क्या होता है, A√3, ठीक। ए आपका कितना दिया है 8, तो √3 कितना आ गया आपका, इकाई सेंटीमीटर में सेंटीमीटर लगाएं, यानी कि 8√3 सेंटीमीटर क्या हो गया आपका। देखिए आपका ये विकर्ण हो गया 8√3 और ये आपका ये 384 वर्ग सेंटीमीटर संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया, और घन का आयतन आपका 512 हो गया, ठीक है, 512 हो गया। चलिए फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया है कि किसी घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 150 है तो इस घन का आयतन बताइए।
ठीक है। दिया है कि घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 150 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इस घन का आयतन बताइए। ठीक है, तो आप जानते हैं कि घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ, ध्यान दीजिए, संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है 6 गुणे ए स्क्वायर, आप जानते हैं। ठीक है, 6 गुणे ए स्क्वायर, तो आपका दिया कितना है 6 गुणे ए स्क्वायर बराबर 150 वर्ग सेंटीमीटर। क्या दिया है 150 वर्ग सेंटीमीटर। आप देखिए, अब ए स्क्वायर बराबर होगा 150 बटे 6 6 से भाग दीजिए, 6 दूना 12 और यहाँ पर 3 बच्चा आगे जाएगा 30, 6 25 30, कितना आ गया ए स्क्वायर बराबर आपका 25। ठीक है, तो दोनों पक्षों का क्या करिए वर्गमूल ले लीजिए, वर्गमूल लेने पर तो लीजिए तो लेंगे तो ए स्क्वायर जो आपका ए हो जाएगा और रूट में 25, रूट 25 का मान कितना हो जाएगा आपका 5, तो ए का मान कितना आ गया आपका 5, ए का मान आपका कितना आ गया 5, ए आपका क्या हो गया भुजा हो गया, ए आपका भुजा 5 आ गया। आपको निकालना क्या है घन का आयतन, घन का आयतन क्या होता है आपका ए की पावर 3 घन इकाई, यही होता है ना। तो आप 5 को 3 में गुणा करिए, 5 पच्चे 25, 25 पच्चे 125, 125 घन सेंटीमीटर, माने कि 125 घन सेंटीमीटर आपका सही होगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी में 125 घन सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, पहले आपको घन का संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल से कंपेयर कराना है, ए का मान निकालना मतलब भुजा निकाल लेना है, भुजा निकाल करके आपको आयतन निकाल लेंगे आराम से। ठीक है, चलिए फिर पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। किसी घन का विकर्ण आपका 10 कड़ी में 3 सेंटीमीटर है तो आयतन ज्ञात कीजिए। आप जानते हैं कि घन का विकर्ण क्या होता है आपका होता है a√3, इसी के बराबर आपका क्या दिया है 10√3 दिया है, 10√3। देखिए दोनों √3 है, दोनों √3 है, इसलिए कट जाएगा। आपका ए का मान कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब घन का पूछा है क्या आपका आयतन, तो घन का आयतन आप जानते हैं, घन का आयतन आप जानते हैं ए की पावर 3 यानी कि 10 की पावर 3 यानी 10 आपका 3 बार गुणा होगा, 10 यानी 10 में 100, 10 में 1000 घन सेंटीमीटर, 1000 घन सेंटीमीटर। ठीक है, तो जिस भी ऑप्शन में 1000 होगा वह करेक्ट होगा, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही है, ऑप्शन नंबर 20 का सही है, क्योंकि इसमें दिया है 1000 घन सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए फिर पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। दिया है एक कमरा 12 मीटर लंबा, 9 मीटर चौड़ा, 8 मीटर ऊंचा है, इसमें अधिकतम किस लंबाई का बांस रखा जा सकता है। ठीक है, इसमें अधिकतम किस लंबाई का बांस रखा जा सकता है। ठीक है, तो आप देख लीजिए पहले, ये मानिए आपका जो है 12 मीटर लंबा और 9 मीटर चौड़ा, 8 मीटर ऊंचा, ये क्या आपका है, क्या है कमरा है। ध्यान दीजिए, कमरा तो हमेशा घनाभ के आकार का होता है, कमरा जो है हमेशा घनाभ के आकार का होता है। ठीक, ये आपका कितना है 12 मीटर, ऊंचाई आपका दिया है कितना 8 मीटर और चौड़ाई आपका दिया है 9 मीटर। ध्यान दीजिए, ठीक है, आपकी ऊंचाई 8 मीटर, चौड़ाई 12 मीटर और चौड़ाई आपकी 9 मीटर है और लंबाई आपकी कितनी है, लंबाई आपकी 12 मीटर। ठीक, अब इसमें कह रहा है कि अधिकतम लंबाई की कितने बड़े बांस को इसमें रखा जा सकता है, कि जो है विकर्ण होता है, यानी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, ये हम विकर्ण अगर निकाल लें तो इतनी कमरे की जो विकर्ण होती है, एक कोने से, एक नीचे वाले सिरे से कोने से, एक ऊपर वाले से सामने वाला, ठीक है, यानी यहाँ से इसके सामने वाले से, ये विकर्ण कहलाता है। इस विकर्ण की अगर हम लंबाई निकाल लें तो उतना बड़ा ही हम बांस उस कमरे में रख सकते हैं, उससे बड़ा बांस हम नहीं रख सकते हैं। ठीक है, किसी भी कमरे में उसकी विकर्ण की लंबाई से अधिकतम की बांस की लंबाई हम नहीं रख सकते हैं। ठीक है, जितना लंबा उसका क्या रहेगा, इस कोने से इस कोने तक विकर्ण रहेगा, उतना बड़ा हम बांस रख सकते हैं। ठीक है, तो आप जानते हैं, देखिए कमरा की बात कर रहा है, कमरा क्या होता है घनाभ होता है, तो घनाभ का क्या विकर्ण, घनाभ का विकर्ण क्या होता है, घनाभ का विकर्ण जब भी पूछिए आप विकर्ण ही निकालिए, क्या होता है रूट में
एल स्क्वायर धन बी स्क्वायर धन एच स्क्वायर, यानी लंबाई का वर्ग धन आपका चौड़ाई का वर्ग धन आपका ऊंचाई का वर्ग। ठीक है, चलिए इसको अब रख करके मान निकाल लीजिए। आपका दिया क्या है, दिया है लंबाई आपका 12 का वर्ग धन आपका चौड़ाई कितना दिया है, चौड़ाई 9 सेंटीमीटर मतलब 9 का वर्ग, आपका ऊंचाई कितना दिया है 8 का वर्ग। ठीक है, आप सबका निकाल लीजिए क्या, वर्गमूल। ठीक है, आप देखिए ये हो गया आपके 12 का वर्ग होता है 144 धन 9 का होता है 81 और 8 का होता है वर्ग 64। सबको ऐड कीजिए, सबको ऐड करेंगे, देखिए 4 1 5 5 4 9 5 4 9। ठीक है, 6 8 14 14 4 18 18 ये 8, आपका 1 2 मिलके आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, तो रूट में आपका 289 आ गया। 289 किसका वर्गमूल है बताइए, 17 का। 17 का 2 बार गुणा करेंगे, यानी 17 का जब 2 बार गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 289। तो इसका आंसर कितना हो गया, इसका आंसर कितना आ गया 17 मीटर की। 17 मीटर का बांस की लंबाई, 17 मीटर के बांस की लंबाई को हम कमरे में रख सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। ठीक, जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछिए आप तुरंत ही बिकड़ निकालिए, बिकड़ की लंबाई बराबर ही कोई आप लाठी डंडा बांस कमरे में रख सकते हैं। ठीक, चलिए फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। लिखा है एक आयताकार जलाशय में 42,000 लीटर जल है, यदि जलाशय की लंबाई 6 मीटर तथा चौड़ाई 3.5 मीटर है तो जलाशय में जल की गहराई कितनी है। गहराई मतलब आप ऊंचाई समझ रहा, देखिए आपका ये हो गया आपका जलाशय, आयताकार बोला है तो आयताकार हम बना देते हैं। ठीक है, आयताकार हम बना देते हैं, बन गया। ठीक है, समझिए केवल। अब देखिए इसकी लंबाई दिया है आपका 6 मीटर, लंबाई दिया है 6 मीटर, चौड़ाई आपका कितना दिया है 3.5 मीटर। ध्यान दीजिए, फिगर बन जाइए आप केवल समझिए। ठीक है, आपका देखिए गहराई तो यही होता है ना, गहराई आपका यहाँ से यहाँ तक ही है, ये आपकी गहराई है, ऊपर से नीचे तक यही गहराई है ना, यही पूछा है, मतलब यही एच पूछा आपसे। ठीक है, पहले देखिए जलाशय में दिया है कि 42,000 लीटर पानी है, यानी इसके जो गड्ढे के आयतन के बराबर ही क्या होगा, इस घनाभ का आयतन होगा। ध्यान दीजिएगा, इस घनाभ के आयतन के बराबर ही इस पानी का आयतन होगा। ठीक, तो पानी का आयतन कितना दिया है, पानी का आयतन दिया आपका 42,000 लीटर। जानते हैं कि घनाभ का आयतन कितना होता है, घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, ये किसके बराबर है, इस जलाशय में जो भरा पानी है उसके बराबर है, यानी 42,000 लीटर के बराबर है। ठीक है, ये लीटर के, ये देखिए लीटर में दिया है, इसको हम घन मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 42,000 में हम जो है 1,000 से क्या करते हैं भाग देंगे। क्या करेंगे, 1,000 में 1,000 से भाग देंगे, यानी कि 42,000 बटे 1,000। ठीक है, तीनों जीरो आपके कट जाएंगे, आपका बचा क्या है 42। ठीक है, आपका बचा क्या है 42। अब देखिए आपका दिया है लंबाई 6 सेंटीमीटर, यहाँ रखिए, यहाँ रख लीजिए, लंबाई आपका दिया है 6 मीटर, चौड़ाई दिया आपका कितना 3.5 मीटर, और आपका ऊंचाई ही निकालना है, ऊंचाई आपका निकालना है, यानी 42 दिया है ना, 42 दिया है, यानी कि आप देखिए 6 से काटिए, 6 7 42, 6 7 42 और 3.5 दूना 7 यानी 2, यानी एच कितना आ गया आपका 2 मीटर। क्या आ गया, एच आ गया आपका 2 मीटर आ गया। ठीक है, तो ऑप्शन में जो सही होगा 2 मीटर सही होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। ठीक है, कैसे करना है, देखिए एक जलाशय में दिया है लंबाई कितना, जलाशय की लंबाई कितनी है 6 मीटर, चौड़ाई कितनी 3.5 मीटर, और आपका गहराई पूछा मतलब आपकी ऊंचाई ही पूछा है। ठीक है, तो एच निकाल लीजिए, 42,000 है, इसको 1,000 से भाग देंगे, ये लीटर में है तो आपके घन मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 6 गुणे 3.5 गुणे एच बराबर आपका 42 है, तो 6 से काट देंगे, 6 7 42, यहाँ 7 बार कट जाएगा, और 3.5 7 बार 2 बार में कट जाएगा, तो एच का मान कितना आ गया आपका 2 मीटर आ गया। कितना 2 मीटर आ गया। ठीक, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है, घनाभ की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 20 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर तथा 9 सेंटीमीटर है, तो संपूर्ण पृष्ठ की क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आप जानते हैं कि घनाभ
घनाभ के संपूर्ण, ध्यान दीजिए सूत्र याद कर लीजिए, बहुत ज़रूरी है। घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, आप जानते हैं 2 कोष्टक के बाहर, फिर आपका लंबाई गुणे चौड़ाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई धन, ये ऊंचाई है, धन आपकी ऊंचाई गुणे लंबाई। ठीक, इसी पर रख करके आप हल कर लीजिए। ठीक है, तो दो लंबाई आपका कितना दिया है 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई 12 धन आपकी देखिए चौड़ाई कितनी है 12 है, लंबाई कितना आपका है, सॉरी ऊंचाई कितनी है 9 है, धन आपका देखिए ऊंचाई 9 है और लंबाई आपका 20 है। ठीक, इसको हल कर लीजिए, हल कर लीजिए। तो 20 का गुणा 12 में करेंगे, 12 दूनी 24 240 धन 12 9 108 108 और 9 दूनी 18 180। ठीक है, अभी देखिए बाहर आपका 2 से गुणा है, सबको ऐड कर लीजिए 0 8 8 यानी कि यहाँ पर 8 हो जाएगा, 8 8 0 8 4 12 12 हो गया ना, 12 के 2 1 2 2 2 4 1 5 यानी कितना आ गया 2 गुणे 528, 2 गुणे 528 गुणा कर देंगे आपका 1056 वर्ग सेंटीमीटर, कितना जाएगा 1056 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, इसका आंसर कितना जाएगा 1056 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। पहले देखिए आपको सब दिया है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 कोष्टक के बाहर है, क्या नाम है लंबाई गुणे चौड़ाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई धन आपका ऊंचाई गुणे लंबाई, इसी पर रख करके हल कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, किसी घनाभ के कोरों की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर दिया है तथा घनाभ का विकर्ण आपका 10 सेंटीमीटर दिया है, तो घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, पहले देखिए क्या क्या दिया है, आपका दिया है यल बराबर 4 सेंटीमीटर, आपका बी बराबर मतलब चौड़ाई कितना दिया है आपका 5 सेंटीमीटर, और आपका दिया क्या है एच बराबर आपका 6 सेंटीमीटर। ठीक, और दिया है आपका घनाभ का विकर्ण, आप जानते हैं घनाभ का विकर्ण क्या होता है, रूट में लंबाई का वर्ग धन चौड़ाई का वर्ग धन ऊंचाई का वर्ग बराबर कितना दिया आपका 10 सेंटीमीटर। दोनों पक्षों क्या कर लिया आप वर्ग कर लीजिए, वर्ग करेंगे तो इसे करड़ी खत्म हो जाएगी, तो एल का वर्ग धन बी का वर्ग धन एच का वर्ग, ये हो जाएगा आपका कितना 10 का वर्ग 100 हो जाएगा। ठीक है, दोनों तरफ क्या कर रहे हैं हम वर्ग कर रहे हैं। ठीक ना, अब देखिए आपके पास क्या आ गया एल स्क्वायर धन बी स्क्वायर धन आपका एच स्क्वायर 100 दिया है। ठीक, आप देखिए आपके पास एल पता है बी पता है एच पता है, आप एल प्लस बी प्लस एच बराबर देखिए सबको जोड़ेंगे 4 5 9 9 6 15 15 ना। अब दोनों पक्षों का वर्ग ले लीजिए, दोनों पक्षों का वर्ग लेने पर ध्यान दीजिए, दोनों पक्षों का हम क्या कर रहे हैं वर्ग ले रहे हैं, तो वर्ग लेंगे एल प्लस बी प्लस एच का होल वर्ग और 15 का वर्ग 225 होता है, आप जानते हैं। इसको तोड़ देंगे तो एल स्क्वायर धन बी स्क्वायर धन एच स्क्वायर धन 2 कोष्टक में आपका एल बी धन बी एच धन एच एल। ठीक, यही होता है ना, यानी हमने 2 कॉमन ले लिया है। ठीक, पहले ही। ठीक, आप जानते हैं कि जो है घनाभ का क्या नाम संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल यही होता है ना, इतना ही होता है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 गुणे एल बी धन बी एच धन एच एल, यही होता है। आपका दिया है बराबर 225। ठीक, आपका एल स्क्वायर धन बी स्क्वायर धन एच स्क्वायर का मान दिया है 100, आपने निकाला है यहाँ पर 100 निकाला है तो रख दीजिए। अब देखिए आपका आ जाएगा 2 एल बी धन बी एच धन एच एल। ठीक है, बराबर देखिए यहाँ पर 100 हो जाएगा, 100 उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा घट जाएगा, यानी कि 225 में से आपका 100 जाए 125। ठीक है, 125 क्या वर्ग सेंटीमीटर, क्या आ जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर आपका 20 का करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। चल देखिए पहले क्या करना है देख लीजिए एक बार और। आपका दिया है कि किसी घनाभ के कोरों की लंबाई चौड़ाई क्रमशः आपका दिया है 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर तथा घनाभ के विकर्ण आपके दिए हैं 10 सेंटीमीटर। तो एल बराबर 4 बी बराबर 5 एच बराबर 6 सेंटीमीटर। विकर्ण का सूत्र होता है आपका रूट में एल स्क्वायर धन बी स्क्वायर धन एच स्क्वायर बराबर दिया क्या 10। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो आपका आ जाएगा
एल स्क्वायर धन बी स्क्वायर धन एच स्क्वायर बराबर 100। ठीक है, क्योंकि 10 का वर्ग आपका 100 होता है। आप जानते हैं कि एल बी एच तीनों सबको जोड़ेंगे तीनों को तो 15 हो जाएगा। तो दोनों पक्षों को हमने क्या किया, वर्ग ले लिया। ठीक है, दोनों पक्षों को a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर तोड़ दिया तो एल स्क्वायर धन बी स्क्वायर धन आपका एच स्क्वायर, तो 2LB धन बी एच धन HL, इस पे तोड़ देंगे। यही आप जानते हैं क्या होता है आपका, ये इतना क्या होता है आपका, ये तो आपका होता है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल घनाभ का। ठीक है, इसका मान 100 होता है, सामने 100 मैंने इधर भेज दिया, घटा देंगे 125 आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर कितना 125, इसका आंसर 125 आ जाएगा। ठीक है, चलिए फिर पढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, यदि एक घन के प्रत्येक भुजा को 2 गुना कर दिया जाए तो इसके संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल पर कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है, आप मान लीजिए, माना घन की लंबाई, सॉरी घन का भुजा आपका A है, तो उस समय क्या होगा आपका, क्या संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, यानी 6 गुणे A स्क्वायर, यही होता है ना, घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6 गुणे A स्क्वायर ही होता है, तो ये A हो जाएगा। जब हम भुजा को 2 गुना करेंगे, यानी कि भुजा आपकी जब 2 गुना हो जाएगी, इसमें कहा गया है कि भुजा को 2 गुना करने पर, पहले ये था हमने 2A कर लिया, तब संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका 6 गुणे 2A का वर्ग, यानी कि 6 गुणे, देखिए 2A मतलब 2 का वर्ग तो 4A स्क्वायर, यानी 6 चौक 24, कितना जाएगा 6 चौक 24A स्क्वायर। अब देखिए क्या पूछ रहा है, कितनी प्रतिशत वृद्धि, तो देखिए पहले कितना था 6A स्क्वायर था, आप कितना हो गया 24A स्क्वायर, तो दोनों का अंतर कितना है 24A स्क्वायर माइनस 6A स्क्वायर 18 है। ठीक है, 18A स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए पूछा है कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी, चलिए फिर हम निकाल लेते हैं इसको। यानी आपका देखिए वृद्धि किस पे हो रही है, 6A स्क्वायर पर, कितना वृद्धि हुआ आपका 18A स्क्वायर, तो 18A ऊपर रखेंगे और 6A स्क्वायर आपका नीचे रखेंगे, गुणे 100 कर देंगे, ये तो आपकी वृद्धि निकल जाएगी। A स्क्वायर से कैंसिल, और 6 से काटेंगे 3 बार कट जाएगा, यानी 3 गुणे 100 यानी आपका आ गया 300%, कितना 300% का वृद्धि होगा। ऑप्शन नंबर आपका C करेक्ट होगा। ठीक, कितने, ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट होगा, 300% की वृद्धि होगी। ठीक है, पहले घन आपने मान लिया A है। ठीक है, तब उसमें संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा 6A स्क्वायर, जब भुजा जब आपकी 2 गुना हो रही है तो उस समय संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो गया 6 गुणे 2A का वर्ग, यानी देखिए 2 का वर्ग 4 और A का वर्ग आपका A स्क्वायर, गुणा कर देंगे 6 चौक 24A स्क्वायर, दोनों का अंतर लेंगे। ठीक है, तभी तो निकालेंगे ना कितने प्रतिशत की वृद्धि, 18 की वृद्धि हुई किस पे 6A स्क्वायर पर, रख करके गुणे 100 कर देंगे, आपका आ जाएगा परसेंटेज में। ठीक है, तो ये रहे आपके घन और घनाभ के अंतर और कुछ इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे, ठीक है, यानी क्वेश्चन भी अच्छा लगा हो, ठीक है, और अंतर भी आपको अच्छे से समझ आया हो, तो अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल को अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ मेहनत से पढ़ाई कीजिए और सिलेक्शन लीजिए, हमारा यही उद्देश्य है। ठीक है, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ। जय हिंद।